नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के एक टॉपिक पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में। यूपीएससी, एमपीपीएससी या कहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का टॉपिक है, पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2022 के बारे में। संपूर्ण रूप से क्या है सब कुछ। तो पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा है हम जानते हैं कि 26 जनवरी के अवसर पर की जाती है, इस बार भी की गई है। और पद्म पुरस्कारों की जो पुरस्कार है, इसके ऊपर एक और पुरस्कार है जिसको हम बोलते हैं भारत रत्न का पुरस्कार। और ये पुरस्कार जो है इस साल किसी को भी वितरित नहीं किया गया है। वैसे हम भारत रत्न के ऊपर अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा लाइटली आपको बता देते हैं। तो भारत रत्न की अगर हम बात करें तो 1954 में स्टार्ट हुआ था और अब तक टोटल 45 लोगों को ये मिल चुका है। और जो इसको लेटेस्ट है 2019 में वितरित किया गया था, अर्थात 2019 में इसकी में ही मिला है। 2020, 21, 22 में अभी डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। 2019 में बात आपको याद रखना चाहिए कि 3 लोगों को दिए गए थे। भारत के 13वें राष्ट्रपति जो कि है प्रणब मुखर्जी, उनको मिला था प्रणब मुखर्जी को। भूपेन हजारिका जो कि असम के गायक है, गीतकार है और संगीतकार है, उनको दिया गया था। और नानाजी देशमुख को दिया गया था जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। चलिए अब भारत रत्न के बाद हम बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की। तो पद्म पुरस्कार 2022 की हम बात करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, आप सभी जानते होंगे कि पद्म पुरस्कार जो होते हैं 3 श्रेणियों में बटे होते हैं और यही इनका एक ऑर्डर होता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अर्थात पद्मश्री से ऊपर जो होता है पद्म भूषण होता है, पद्म भूषण से ऊपर पद्म विभूषण होता है और इसके ऊपर जो होता है भारत रत्न होता है। अर्थात भारत रत्न भारत का जो है सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण जो है वो द्वितीय श्रेणी का नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण जो है वो तृतीय श्रेणी का सम्मान है। ठीक है, ये द्वितीय श्रेणी का है, ये तृतीय श्रेणी का है और ये चतुर्थ श्रेणी का सम्मान है। ठीक है, इनका ये ऑर्डर हमें याद रखना है। तो हम पद्म विभूषण के बारे में बात करते हैं। उसके पहले सबसे पहले 2022 का एक वर्णन आपको बताएं तो आपको ये फैक्ट याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस साल जो है टोटल ये जो है 128 लोगों को दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण है 4, पद्म भूषण है 17 और पद्मश्री सम्मान है 107। तो इसको मिलाकर ये कुल 128 लोगों को दिया गया है। ये फैक्ट हमें याद रखना है। 34 महिला को दिया गया है। अगर महिला की बात करें तो कुल मिलाकर 34 महिलाएं हैं। 13 ऐसे लोग हैं जिनको ये पुरस्कार जो है मरणोपरांत दिया गया है। और 10 ऐसे लोग हैं जो कि या तो विदेशी हैं, एनआरआई हैं या इस प्रकार के पीआईओ और सीआई श्रेणी में आते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या पद्मश्री में हमें 107 लोगों के नाम याद रखना है? तो बिल्कुल नहीं, हमें इतना याद नहीं रखना है। हाँ, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं आपको वो लिस्ट निकाल कर देखना है कि अगर आपका स्टेट का नाम उसमें आ रहा है तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं। इसी प्रकार पद्म भूषण और पद्म विभूषण की भी बात है, क्योंकि पद्म विभूषण संख्या में 4 है तो इसके बारे में हम बात करते हैं विस्तार से। आप देख सकते हैं ये तीनों प्रकार के जो पद्मश्री जो पद्म पुरस्कार है उसके बारे में जो है ये इस प्रकार से होते हैं मेडल। ठीक है, ये इस प्रकार से होते हैं, ये आपको देखना है। पद्म पुरस्कारों की अगर हम और बात करें तो इनका जो स्टार्टिंग हुआ था 1954 में। 1954 से स्टार्ट हुआ था और गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है। और जो पुरस्कारों का वितरण है ये किया जाता है राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा। कब? जो है मार्च या अप्रैल के महीने में। ठीक है, अभी इसकी घोषणा की हो मार्च या अप्रैल के महीने में जो है इसका वितरण किया जाएगा राष्ट्रपति भवन में। पद्म पुरस्कार हर साल प्रदान किए गए, लेकिन 2 साल इसकी जो है घोषणा नहीं की गई है। तो वो ईयर आपको याद रखना है 1977 और 1980।
ठीक है, इन 2 ईयर को हमें याद रखना है। और भारत रत्न तो कई बार जो है उसका गैप हो जाता है। चलिए, तो ये हर साल जो है निश्चित रूप से घोषित किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार की, जो कि इस बार 4 लोगों को दिया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कारों में द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार है। ठीक है, हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं कि ये द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार है। जिन गौरवान्वित या विशिष्ट व्यक्ति को पुरस्कार प्राप्त होता है, उन्हें उद्धरण प्रमाण पत्र के साथ एक पदक जो है प्रदान किया जाता है, जिसमें कमल के फूल के मध्य में अभिमुख यानी कि ऊपरी हिस्से पर नक्काशी से देश सेवा लिखा होता है। ठीक है, क्या लिखा होता है? देश सेवा लिखा होता है। और मेडल में हम आपको दिखाएंगे तो हमको नहीं दिखेगा। चलिए, तो इस बार कितने लोगों को दिया गया है, तो आइए इनके नाम याद रखते हैं। जनरल विपिन रावत, हमें पता है भारत के पहले सीडीएस है। हाल ही में विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इन्हें इनके योगदान को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार दिया गया है, जनरल विपिन रावत। जो दूसरा पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है कल्याण सिंह को। हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है। राम मंदिर के मुद्दे पर इनके काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। और तीसरे नंबर पे है प्रभा अत्रे हैं, जो कि महाराष्ट्र की, और 8 श्रेणी में इनको दिया गया है। और 4th नंबर पे है राधेश्याम खेमका, जो साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रभा अत्रे को छोड़ दें तो बाकी तीनों को ये पुरस्कार जो है मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। ठीक है, इन तीनों को ये वाला जो पुरस्कार है वो मरणोपरांत दिया जा रहा है, हमें याद रखना है। चलिए, तो इनके बारे में वैसे तो और भी ज़्यादा कुछ हमें जानना चाहिए, लेकिन आज के वीडियो में हम केवल नाम देख रहे हैं ताकि हम करेंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को कवर कर सके। अब हम बात करते हैं पद्म भूषण की, तो ये कुल 17 लोगों को दिया गया है। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कारों में तृतीय श्रेणी का पुरस्कार है। यह उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वैश्विक परिदृश्य पर भारत की प्रतिष्ठा वृद्धि में योगदान दिया हो। तो इस बार 17 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण की हम बात करते हैं तो गुलाम नबी आज़ाद, जो कि जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के नेता है, पब्लिक अफेयर के टॉपिक पर इनको दिया गया है। सत्य नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। सुंदर पिचाई, कृष्ण इल्ला और सुचित्रा इल्ला दोनों को दिया गया है। ये कोवैक्सीन कंपनी भारत बायोटेक की संस्थापक और सह संस्थापक है। ठीक है, और इन्होंने, हमको पता है ये कंपनी जो है हैदराबाद में, और ये दोनों जो है तेलंगाना से बिलोंग करती है। साइरस पूनावाला और बुद्धदेव भट्टाचार्य, जो कि बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री है, और जब इनको पुरस्कार की घोषणा की गई तो इन्होंने लेने से इनकार कर दिया है। किसने? बुद्धदेव भट्टाचार्य ने। तो ये कॉमन से हमने 17 नाम आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगर आपका राज्य का कोई है तो आप और भी पढ़ सकते हैं। और हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश में यहाँ पद्म भूषण से कोई भी संबंधित नहीं है, इसलिए हम इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हो। पद्मश्री की बात करें तो आपको इतना याद रखना है कि कुल जो है 107 लोगों को दिया गया है। ठीक है, उनकी संख्या जो है 107 है। और अब हम बता दें, मध्य प्रदेश के लेवल पे तो 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? पद्मश्री का अवार्ड 5 लोगों को दिया गया है। तो हम उनका NP मिश्रा, इन्हें चिकित्सा जगत के पितामह भी कहा जाता है। और जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था तब इन्होंने काफ़ी सहयोग किया था, और ये मूलतः भोपाल के हैं, तो हमें इनका नाम याद रखना है, जिन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है अर्जुन धुर्वे, ये इन्हें कला के क्षेत्र में जो है ये पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है, और ये डिंडोरी जिले से बिलोंग करते हैं। अवध किशोर जड़िया, साहित्य और शिक्षा, और ये बुंदेली भाषा में लिखते हैं। ठीक है, तो इनका ये आपको बुंदेली याद रखना है। नेक्स्ट है राम सहाय पांडे, जो कि जिन्हें भी कला क्षेत्र से दिया गया है, और ये सागर जिले को बिलोंग करते हैं। और दुर्गा बाई व्योम, ये भी कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया, मंडला जिले से बिलोंग करती है। ठीक है, और इन्होंने प्रसिद्ध जो है ये चित्रकारी काफ़ी अच्छा करती है। तो मध्य प्रदेश के हमें इस साल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन 5 नामों को बहुत अच्छे से याद रखना है, और उनके संबंधित क्षेत्र और जिलों के भी याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें पद्मश्री पुरस्कारों की, तो ये दिए गए हैं नीरज चोपड़ा को। हमें पता है हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, इसमें उन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया था। नीरज चोपड़ा किसमें? जेवलिन थ्रो में। अगर हम बात करें सोनू निगम की, प्लेबैक सिंगर है, काफ़ी हद तक आप सभी लोग इनसे वाकिफ होंगे। और अगर हम बात करें सुमित अंतिल की, ये पैरा ओलंपिक में इन्होंने जो है मेडल जीता था। और अवनी लेखरा की, इन्होंने भी पैरा ओलंपिक गेम्स में जो शूटिंग है उसमें भारत को गोल्ड और सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जिताए थे। ठीक है, 2 मेडल इन्होंने भी जीता था। तो अवनी लेखरा का नाम हमें याद रखना है।
इसके अलावा 107 लोगों का है, तो ठीक है, हमें इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इतना ही काफ़ी है। बस आप ये याद रखिएगा कि इस पूरे जो पद्म अवार्ड मिले उसके दौरान इसमें टोटल जो है 34 फीमेल से महिलाएं हैं, 10 फॉरेनर्स हैं और 13 को मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। अशोक चक्र की अगर हम बात करें तो मरणोपरांत जो जम्मू कश्मीर पुलिस के ASI है बाबू राम, उन्हें जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है 26 जनवरी के अवसर पर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।